कमजोरों और बेसहारा लोगों को सताना न केवल अनैतिक है, बल्कि इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। यह समझना आवश्यक है कि बेबसी की आह में भी खंजर हुआ करते हैं, जिसका अर्थ है कि एक बेबस व्यक्ति की पीड़ा और बद्दुआएं, भले ही वे अदृश्य हों, एक तेज तलवार की तरह वार कर सकती हैं। यह एक गहरा आध्यात्मिक और मानवीय सत्य है जो हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखने का संदेश देता है। हर इंसान, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, सम्मान का हकदार है। जब हम किसी बेबस व्यक्ति को सताते हैं, तो हम उसकी मानवीय गरिमा का उल्लंघन करते हैं। गरीबी, बीमारी या किसी अन्य दुर्भाग्य के कारण कमजोर हुए व्यक्ति को और अधिक पीड़ा पहुंचाना क्रूरता है। समाज का यह कर्तव्य है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों की रक्षा करे, न कि उन्हें और अधिक कष्ट दे। भारतीय दर्शन और कई अन्य संस्कृतियों में कर्म का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सिद्धांत कहता है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि हम दूसरों को दुख देते हैं, तो अंततः वह दुख किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। बेबसों की आह में जो शक्ति होती है, वह इसी कर्म के सिद्धांत से जुड़ी है। उनकी पीड़ा से निकली हुई बद्दुआएं, भले ही वे तुरंत दिखाई न दें, समय के साथ सताने वाले व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता ला सकती हैं। यह केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सच्चाई भी है। जब हम दूसरों को कष्ट देते हैं, तो हमारा मन अशांत होता है और हमारा सामाजिक संबंध कमजोर होता है, जो अंततः हमारे स्वयं के लिए भी हानिकारक होता। किसी समाज में जब कमजोरों को सताया जाता है, तो उस समाज में अशांति और असंतोष बढ़ता है। लोग असुरक्षित महसूस करते हैं और उनमें निराशा पनपती है। यह सामाजिक ताने बाने को कमजोर करता है और विश्वास को तोड़ता है। एक मजबूत और स्वस्थ समाज वह होता है जहां सभी सदस्य सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं। यदि हम बेबसों की मदद करते हैं, तो हम न केवल व्यक्तिगत स्तर पर अच्छा करते हैं, बल्कि हम एक अधिक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण भी करते हैं। अनेक धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं में दया और करुणा को सर्वोच्च गुणों में से एक माना गया है। बेबसों की सहायता करना और उनकी पीड़ा को कम करना आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। इसके विपरीत उन्हें सताना आध्यात्मिक पतन का कारण बनता है। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर या ब्रह्मांड की शक्ति उन लोगों के साथ होती है जो कमजोरों का सहारा बनते हैं, और उन लोगों के खिलाफ होती है जो उन्हें प्रताड़ित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में या जानबूझकर किसी बेबस को सताता है, तो उसे आत्मचिंतन करना चाहिए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपकी शक्ति का दुरुपयोग कैसे किया गया है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। पश्चाताप और अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयास ही सही मार्ग है। किसी भी तरह की मदद, जैसे कि आर्थिक सहायता, भावनात्मक सहारा या बस एक दयालु शब्द, किसी बेबस व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है। सारांश में, बेबसों को मत सताओ लोगों, बेबसी के आह में भी खंजर हुआ करते हैं। यह एक चेतावनी और एक सीख है। यह हमें याद दिलाता है कि दया, सहानुभूति और सम्मान मानव अस्तित्व के मूलभूत स्तंभ हैं। इन मूल्यों का पालन करके ही हम एक बेहतर व्यक्ति, एक बेहतर समाज और एक अधिक शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं।